ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आज आपका स्वागत है। आज हम अपने आत्मभाव में हम कैसे 24 घंटे रहें इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले श्री सद्गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, फिर चर्चा शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। तो आज हम चर्चा करते हैं कि 24 आवर 24 घंटे आत्मभाव में हम कैसे रहें। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि हम 24 घंटे उस परमात्मा के ध्यान में, याद में कैसे रहें। तो इसमें जो अपने अनुभव से मैंने जो भी कुछ सीखा है, समझा है, उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश में हूँ कि इसमें सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी मेरे पास ज्ञान है वो बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत से, बहुत त्याग और तपस्या से एकत्र होता है और हम आप तक पहुंचावें, ताकि जो दुख का कारण है, अज्ञानता, वो समाप्त हो जाए और हम परमानंद की तरफ बढ़े। हमारा यही लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य है। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो परमात्मा का जो ध्यान है वो थोड़ी देर के लिए ही करते हैं। जैसे हम मंदिर में गए, 10 मिनट 15 मिनट हाथ जोड़े, स्तुति किए, मंत्र जपे और वहीं परमात्मा को हमने बुला दिया। फिर घर आए, खाना खाए, तैयारी करी, ऑफिस गए, ऑफिस से आए, खाना खाए, फिर सो गए। तो पूरे 24 घंटे में हमने परमात्मा को सिर्फ 15 मिनट याद किया। कुछ ऐसे आध्यात्मिक लोग हैं जो सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे 5 बजे उठते हैं और 1 घंटे आधे घंटे परमात्मा के नाम का सुमिरन करते हैं, गुरु के मंत्र का सुमिरन करते हैं। वो भी जो समय है वो सिर्फ घंटे 2 घंटे होता है, तो हमारे 22 घंटे फिर भी रह जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम 24 आवर अपने आत्मभाव में कैसे रहें, ये हमारा उद्देश्य है। इसके लिए मैं छोटी छोटी टेक्निक बता रहा हूँ, जिस टेक्निक की वजह से हम आत्मभाव में रह सकते हैं और परमात्मा का भजन भी हो सकता है और अपने ऑफिस के काम भी कर सकते हैं, अपने घर के काम भी कर सकते हैं, अपने खेती गृहस्थी अगर है तो खेती गृहस्थी का काम भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस का काम भी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली टेक्निक है कि जब हम रास्ते में चल रहे हों और पैदल चल रहे हों तो हमने क्या करना है। रास्ते में चलते हुए परमात्मा के नाम का स्मरण करना है, चाहे कोई भी मंत्र हो, राम राम हो, कृष्ण कृष्ण हो, राधे राधे हो, गुरु मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, शिव मंत्र हो, जो भी मंत्र आपको मिला उसको अनवरत आपको अजपा जप से की तरह मन में जपना है। दूसरा, उसके स्वरूप का याद कैसे करें, क्योंकि जो मंत्र जपते हैं उसके स्वरूप का भी याद आना जरूरी है, तभी वो मंत्र सफल होता है। तो मंत्र जप का सिस्टम यह है कि जैसे हम निशाना लगाते हैं कि हमें तीर को इस जगह चलाना है, तो हम उस जगह को अपने ध्यान में, अपने आंखों के ठीक सामने रखते हैं, फिर तीर को वहाँ चलाते हैं। वैसे ही मंत्र जप में जब हम अपने इष्ट देव को याद करते हैं, जिसके नाम का जप करते हैं, तो जो हमारे एनर्जी है वो सीधे वहाँ तक जाती है और वहाँ से पुण्य लेके आती है, वहाँ से एनर्जी लेके आती है, फिर हम एनर्जेटिक होते हैं। अगर हम ध्यान कहीं और है और अंदर कुछ और जप में चल रहा है तो फिर हमारी जो एनर्जी है वो ब्रह्मांड में बिखर जाती है, वो उस बिंदु पर नहीं पहुंचती जिस बिंदु पर हम याद कर रहे हैं, जिसका हम नाम जप रहे हैं। इसलिए नाम जपने के साथ
उस देवता का ध्यान होना, उस देवी का ध्यान होना और फिर मंत्र जपना उचित है, तभी वो भक्ति मानी जाएगी। अन्यथा मन कहीं और है और मुंह में कोई कुछ और चल रहा है। वही कबीर दास वाली वाणी कि मन में कुछ और चल रहा है, मन में कुछ दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो फिर ये भक्ति नहीं होती। तो हम आत्मभाव में कैसे रहें, फिर विषय वस्तु पर आते हैं अपने कि आत्मभाव में कैसे रहें। तो हमने रास्ते में चलना है, अगर पैदल चल रहे हैं रास्ते में चलना है, चलते हुए रास्ते का ध्यान भी रखना है, ट्रैफिक का ध्यान रखना है, मन में मंत्र जपना है। मंत्र जपने में कुछ करना होता नहीं, अपने आप अंदर से सोहम सोहम का जप करें, राम राम का जप करें, सीता सीता का जप करें, राधे श्याम कहें, सीता राम कहें, ओम नमः शिवाय कहें, ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः कहें, गायत्री मंत्र का जप करें। जो भी मंत्र जप करें या गुरु मंत्र जप करें तो जप करते रहें, अजपा जप जिसको बोलते हैं। और अपना जो ध्यान है वो कम से कम 5 फीट से 10 फीट की दूरी पर रखें। हमारे जैन मुनि कहते हैं कि अपनी जो दृष्टि है उसको उतनी ही दूर सड़क पर रखो जिससे कि अपना रास्ता दिखे। बस न दाएं देखना है, न बाएं देखना है, न ऊपर देखना है, न नीचे देखना है, न बहुत ज़्यादा दूर देखना है। हमने उतनी ही दृष्टि, जैसे रात में हमारा जो गाड़ी है उसका जो टार्च की रोशनी होती है, जो गाड़ी की लाइट होती है, उतनी ही दूर दिखाती है जितने दूर की हमें ज़रूरत है। वैसे ही दिन में भी हम चलते हुए अपने मन को संयमित करके, अपनी आँखों को संयमित करके, अपने कान को संयमित करके, और न दाएं देखना है न बाएं देखना है, न ज़्यादा आगे देखना है, न ज़्यादा ऊपर देखना है, न नीचे देखना है। इतना देखना है कि हमें सड़क पे पता चल जाए 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट तक कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हमने साइड देना है। और अपना जो ध्यान है वो नासा के जो नाक है, नाक के अग्रभाग पर, चाहे बायां भाग हो चाहे दायां भाग हो, अग्रभाग पे रखना है और रास्ते पे चलते रहना है। हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वो नाक जो है हमें पूरा दिखेगा नहीं। सड़क पर चलते हुए सड़क को भी देखना है और नाक को भी देखना है। थोड़ी देर बाद हम पाएंगे कि वो नाक गुम हो गया, वो भाग दिखाई नहीं दे रहा, फिर थोड़ी देर में आएगा, फिर थोड़ी देर में गुम हो जाएगा। ऐसे करके कुछ देर ऐसे ही होगा। इसके बाद हमारी आंखों के ठीक सामने सफ़ेद रोशनी, सफ़ेद प्रकाश का एक ओरा घूमता हुआ नजर आएगा। वही हमारा आत्मस्वरूप है, वही हमारा अपना स्वरूप है। हमने उस नासागर को देखते हुए, उस स्वरूप को देखते हुए मंत्र जप करते हुए और चलना है। ये तो हो गई पैदल चलने की बात। इसके बाद हम अगर बस में चलते हैं और ट्रेन में चलते हैं फिर तो और मज़े हैं, पूरी मस्ती है। बस में बैठ गए, सीट पे बैठ गए, टिकट कटा ली, इसके बाद से निश्चिंत होकर बैठ गए। पता है आपको कि 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद हमारी जर्नी ख़त्म हो जानी है। उतनी देर तक आप अपने भ्रू मध्य के बीच में अपने ध्यान को लाएं, अपने गुरु को याद करें, भ्रू मध्य के बीच में अपने ध्यान को लाएं और फिर मंत्र जप करें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें और फिर धीरे धीरे अंतराकाश में खो जाएं और ध्यान में रहें, हर समय ध्यान में रहें। और बाहर भी ध्यान रखें कि हमारा जो गंतव्य स्थल है वो आ जाए और फिर मैं उतर जाऊँ। ऐसा ना हो कि हमें जाना है क्या नाम है, बालगढ़, और हम चले जाएं नरेला, हम चले जाएं सिंधु बॉर्डर, तब हमारी नींद टूटे। ऐसा नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाहर का भी और अंदर का भी। अब हमें सोनीपत उतरना है तो हमें ये तो पता चलना ही चाहिए कि हम सोनीपत उतरने वाले, सोनीपत हमारे पास आ गया। तो थोड़ा बाहर भी ध्यान रखना है, अवेयरनेस रखनी है, अंदर भी जागरण में रहना है, बाहर भी जागरण में रहना है थोड़ा थोड़ा। तो फिर हमारी यात्रा भी पूरी हो जाती है, हमारी भक्ति भी पूरी हो जाती है। फिर हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में अपने काम में लग जाएं। सबसे पहले जाएँ वहाँ अपने एक देवता देवी की कोई मूर्ति रखें, उसमें वंदन करें, उनसे शक्ति मांगें कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे गुरु, हमें इतनी शक्ति दो कि हम आपकी सेवा के लिए जो आए हैं इस ऑफिस में, तो हम ठीक तरह से अपना काम करें और फिर शाम को अपने घर जाएं। जाते हुए भी और आते हुए भी नमस्ते करके हाथ जोड़ के फिर आए। क्योंकि जो शक्ति मिलती है वो ब्रह्मांड से मिलती है, हमें अपनी कोई शक्ति नहीं होती। जो भी हमें मिली है वो ब्रह्मांड से मिली है, परमात्मा से मिली है। और ये परमात्मा का उधार है, ये शरीर भी, ये मन भी, ये तन भी, ये शक्ति भी, ये सब कुछ परमात्मा का उधार है। ये पांचों जो पंचभूत मिले हैं हमें, वो भी इस प्रकृति का उधार है।
प्रकृति का वरदान है जो मिला हुआ है, तो इसके प्रति हमें आभार व्यक्त करनी होती है। तो परमात्मा से प्रार्थना करें, फिर अपना काम शुरू करें। इसके बाद से फिर दोपहर में और मन में आप मंत्र जपते रहें, अपना काम करते रहें। काम में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके स्वामी, आपके परमात्मा, आपके इष्ट देव के ऊपर फिर असर पड़ता है, आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी सुख के लिए, आपकी सुविधा के लिए। इसलिए ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी करें, ईमानदारी पूर्वक काम करें, क्योंकि आप अपने लिए कर नहीं रहे, आप तो परमात्मा के लिए कर रहे हैं। आप निष्काम भाव से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको कर्म तो करना ही है। इस पृथ्वी पर जब तक रहेंगे तब तक कर्म करना है, और वो कर्म अपने लिए नहीं करना, परमात्मा के लिए करना है, इस दुनिया के लिए करना है। जो परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है, उस दुनिया में आपका परिवार भी आता है, आपका समाज भी आता है, आपका देश भी आता है, सब आता है, सारे प्राणी आते हैं। मनुष्य हैं तो आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है, छोटे से लेकर बड़े प्राणी तक का ध्यान रखना, उसके ऊपर परोपकार करना, उसकी सेवा करना। तो यही तो प्रेम है परमात्मा का, जो हमें वितरित करना है, जो हमें लोगों को देना है, जो जीवों को देना है, तभी अपनापन बढ़ेगा। अब तभी परमात्मा भी खुश होगा कि हमारी सृष्टि का जो देख रेख है वो ये व्यक्ति, ये आत्मा बहुत अच्छी तरह कर रही है, तो वही प्रसन्न होगा। जो बेटा अपने पूरे परिवार की रक्षा करता है, पिता भी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न रहता है कि चलो हमारा बेटा हमारी जिम्मेवारी लिया और पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा है। उसी तरह परमात्मा भी बहुत प्रसन्न होता है एक पवित्र आत्मा को देख के कि चलो ये है जो कुछ जिम्मेवारी हमारी ये निभा रहा है। तो ऑफिस में भी अब दोपहर में लंच टाइम होता है, ऐसी सिचुएशन बनाएं कि लंच टाइम में भी आप 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन में जाएं। उसमें मेडिटेशन में जाने के लिए अगर आपको ऐसी सुविधा है कि आप आंख बंद करके 5-10 मिनट बैठ सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर वो सुविधा नहीं है तो एक चौकोर सा कागज़ लें, जैसे ताश का पेपर होता है, उसमें एक काला सा बिंदु बनाएं स्केच से और उसको लेमिनेशन करवा लें और अपने पॉकेट में रखें। और जब भी बीच में टाइम मिल जाए तब भी उसको रखें और उसके ऊपर त्राटक करें, 5-7 मिनट 10 मिनट त्राटक करें। त्राटक करते ही आप आत्मस्वरूप में आ जाएंगे। आपके अंदर की जो एनर्जी है, अंदर का जो प्रकाश है, वो पूरे आपके चारों ओर भर जाएगा और आप अपने आत्मस्वरूप में आ जाएंगे। ये उपाय है छोटा सा, और ये कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ये आँख खोल के ध्यान करने वाली प्रक्रिया है। नासाग्र पे ध्यान करना आँख खोल के ध्यान करने वाली प्रक्रिया है, और विद्युत त्राटक करके आँख खोल के आत्म भाव में, आत्मस्वरूप में आने की प्रक्रिया है। इसके बाद अपना काम करें। मंत्र जब अनवरत चलता रहे, क्योंकि मंत्र जप ही प्रधान है। सिर्फ ध्यान की अवस्था में मंत्र जप नहीं करना, किसी देवी देवता का स्वरूप का ध्यान नहीं करना, उसमें निराकार का ध्यान करना है और निराकार में जाना है। ये देवी देवता का स्वरूप और ये जो पूजा पाठ और मंत्र जप है, ये सब शुरू के हैं। जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम अपने भावों पे ध्यान लगाते हैं, सद्गुरु का ध्यान करके भावों पे जब ध्यान लगाते हैं, इसके बाद अंतराकाश में जाते हैं, वहाँ किसी के स्वरूप को नहीं देखना, किसी के आकार में नहीं बनना, वहाँ निराकार को देखना है और निराकार हो जाना है। जैसा ये प्रकृति है, जैसा ब्रह्मांड है, वैसे ही स्वरूप में हमें हो जाना है। उनके साथ तो कहते हैं कि लय हो जाना। इसलिए हम जब ध्यान में, डीपली ध्यान में जाते हैं, तो हम बिल्कुल इस विश्व ब्रह्मांड के गति में, विश्व ब्रह्मांड में हम समाहित हो जाते हैं और हम वही हो जाते हैं उतनी देर के लिए, हम काल से परे हो जाते हैं। तो हमने उसमें जाना है, वहाँ किसी स्वरूप का ध्यान नहीं करना, सबको स्मरण करना है। शुरू में स्मरण करने के बाद हमें निराकार में जाना है, अंतराकाश में ध्यान करना है। फिर अब रही बात सोने की, शाम को घर आए, अपना खाना खाए, घूमे फिरे। रास्ते में जब भी घूमने जाते हैं तो आप कम से कम मंत्र जप तो कर ही सकते हैं। नासा का ध्यान हम दिन में कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते। लेकिन जब घूमने जाते हैं, सुबह शाम टहलने जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पर हम मंत्र जप करते हुए जाएं, मंत्र जप करते हुए आएँ, क्योंकि एक एक श्वास की कीमत है। जब मौत आएगी तो हम कहेंगे कि चलो हमें 2 श्वास और दे दो, तो वो नहीं देगा। अंदर की श्वास अंदर रह जाएगी, बाहर की श्वास बाहर रह जाएगी। जन्म हुआ तो हम श्वास लेके आए, पहला श्वास हमने इस धरती पे छोड़ा तो वहाँ से जीवन स्टार्ट हुआ। जिस दिन ये अंतिम श्वास छोड़ेंगे उस दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा।
तो प्रथम श्वास से अंतिम श्वास तक का जो बीच का जो अवधि है वही जीवन है। इस जीवन में श्वास का बहुत महत्व है। श्वास ही धन है। जिस दिन श्वास गया उस दिन हम गए। तो हमारे श्वास का जो स्टॉक है वो भी ऊपर वाले को पता होता है, हमें पता नहीं होता। कभी थोड़ा श्वास मिलता है तो माँ के गर्भ में ही बच्चा मर जाता है, कभी कुछ और ज़्यादा श्वास मिलता है तो 15-16 साल 20 साल पर आदमी मर जाता है, किसी को कुछ ज़्यादा ही श्वास मिलता है तो 50 साल 60 साल जी जाता है, फिर श्वास खत्म हो जाता है। कोई 90 साल 100 साल 110 साल 105 साल भी जीता है, तब उसका श्वास खत्म होता है। तो उसमें बच्चे का, जवानी का, बुढ़ापे का, शरीर के अवस्था का कोई मतलब नहीं है। श्वास का स्टॉक जब खत्म हो जाएगा, वही हाल है गाड़ी का कि पेट्रोल भरवा लिया, पेट्रोल जहाँ खत्म हो जाएगा वहीं वो रुक जाएगा। उसको इससे मतलब नहीं है कि आप कहाँ जाना है, आप कहाँ तक पहुँचे, जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ पेट्रोल है नहीं है, पेट्रोल पंप है नहीं है, कोई मतलब नहीं। वो बंद हो गई तो बंद हो गई, वही जीवन का हाल है। तो इस सच्चाई को हमें समझना है। मृत्यु तो होना ही है, जब हमने जन्म लिया है तो मृत्यु होना है, और मृत्यु को हर समय याद रखना है। जब तक हम मृत्यु को याद नहीं रखेंगे तब तक परमात्मा का नाम हमें याद नहीं आएगा। और मृत्यु सच्चाई है, और ये भी सच है कि हमने अकेले रहना है। इस जीवन के पहले भी अकेले थे और इस जीवन के बाद भी हम अकेले रहेंगे। इसलिए हम ध्यान की अवस्था में अकेले रहने की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि इस शरीर को छोड़ने के बाद हम अकेले रहें तो हमें ज़्यादा कष्ट ना हो। और इस संसार में भी हम अकेले ही हैं, अपना नाता रिश्ता कोई नहीं है। जहाँ जन्म होते हैं उसी जन्म के हिसाब से माँ मिलती है, बाप मिलता है, समाज मिलता है, रिश्ते मिलते हैं, और इस शरीर के समाप्त होने के साथ उसी क्षण वो रिश्ते सारे खत्म हो जाते हैं। तो हमारा रिश्ता परमात्मा से है, उसको मेंटेन करना है। वो पहले भी था, इस जीवन के पहले भी था, इस जीवन के साथ भी है और इस जीवन के बाद भी है। ये सच है। इसलिए हमने 24 आवर उसको जपना है, उसको याद करना है, उसको ध्यान करना है, क्योंकि हम वही हैं। ये तो शरीर मिला है, ये संसार मिला है, एक पर्दा है। हमारा स्वरूप प्रकाशमय है, ध्वनि स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है हमारा जीवन। और हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है वो है। तो हमने ऐसे उपाय करने हैं कि 24 आवर हम परमात्मा में रहें, आत्मभाव में रहें। तो मैंने बात विषयांतर में चला गया। तो मेरा ये कहना था कि जब हम खाना खा के सोते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि सोने के पहले हमने थोड़ी देर ध्यान में रहना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर सो जाना है। और उस समय कोई मन की इच्छा है, मनोकामना है, उसको दोहरानी है, रिपीट करना है। अगर हमारी शादी नहीं हो रही तो हमको कहना है कि हमारा शादी हो जाए, शादी हो जाए, शादी हो गया, हमारा शादी हो गया, हमारा शादी हो गया। हमें बच्चे नहीं हैं तो कहना है कि हमें बच्चा मिल गया, बच्चा मिल गया, बच्चा मिल गया। अगर हम परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं तो हमने कहना है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक से पास हो गया। मतलब उसमें अफर्मेशन देने हैं, अफर्मेशन दे के सो जाना है, ध्यान करते हुए सोना है, ध्यान करते हुए सोना है। और सोने में कब नींद आ जाती है कुछ कह नहीं सकते। और फिर उठने के बाद जब हमारी नींद टूट जाती है तो आंखें नहीं खोलनी है, फिर ध्यान करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितना भी है हमने ध्यान करना है। ध्यान करने के बाद आंखें खोलनी है। और उस ध्यान में भी हमें ये जो अफर्मेशन, जब नींद के शुरू में हमने जो भी अफर्मेशन हमने यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को दिए हैं, वो फिर दोहराना है कि मैं बच्चा नहीं हो रहा, हमें बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, मैं पुत्र हो गया, पुत्र हो गया, पुत्री हो गई, पुत्री हो गई, बेटे की शादी हो गई, शादी हो गई, शादी हो गई, हमारी शादी नहीं हो रही तो हमारी शादी हो गई, हो गई, हो गई। ये यूनिवर्स को देना है, क्योंकि उस समय जो अवचेतन मन है वो एक्टिव होता है। जब हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो भी हमारा अवचेतन मन एक्टिव होता है, चेतन मन सोने लग जाता है। और जब हम सो के उठते हैं तो भी हमारा अवचेतन मन तब तक एक्टिव रहता है। जब हम आंखें खोलते हैं और बाहर की दृश्य देखने लगते हैं तो हमारा जो मन है, चेतन मन, वो जागृत होता है और चेतन मन सो जाता है। हमने जो भी इन्फॉर्मेशन देने हैं वो अवचेतन मन को देने हैं। जो अवचेतन मन को देंगे उसी का परिणाम हमारे मिलेगा। अवचेतन मन को जो इन्फॉर्मेशन देंगे, जो इच्छाएं बताएंगे, वही मिलेगा। क्योंकि ध्यान की अवस्था में और निद्रा की अवस्था में अवचेतन मन हमारा एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में एक्टिव रहता है, और सब कॉन्शियस माइंड जब हम सो जाते हैं या जब मेडिटेशन में होते हैं, त्राटक करते हैं, उस समय एक्टिव होता है।
इसीलिए सारे अफर्मेशन तभी हम देते हैं जब हमारा अवचेतन मन जागृत होता है। तो हम इस तरह से 24 घंटे में अपने आत्म भाव में इस तरह रह सकते हैं। और अगर हम ध्यान करते हैं और हर समय हमारा मन ध्यान में ही जाता है और ध्यान में लगा रहता है, तो इससे बड़ी उत्तम बात कोई हो ही नहीं सकती। सबसे सर्वोत्तम बात है, सबसे सर्वोत्तम मानसिक लक्षण है कि हम हर समय ध्यान में रहें। जब भी मौका मिले ध्यान में रहें, जब भी मौका मिले ध्यान में रहें। ये ऐसी मधुशाला है कि जिसका एक बार पान करने के बाद, एक बार मधु का पान करने के बाद, रस का पान करने के बाद, एक बार नशा चढ़ जाने के बाद जिंदगी में नहीं उतरता। शराबी शराब पीने जाता है, बढ़िया से बढ़िया शराब लेता है, वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे में उतर जाता है, फिर वो वहाँ अपने सेंटर पे पहुँचता है, अपने ठेके पे पहुँचता है। लेकिन ये ऐसा नशा है, ऐसी मधुशाला है, ऐसा नशा है, हमारे ओशो कहते हैं मधुशाला। ऐसा ये नशा है कि एक बार जो भक्ति का नशा चढ़ गया, जो ध्यान का नशा चढ़ गया, जो समाधि का नशा चढ़ गया, ये उतरता नहीं है। फिर तो परमात्मा के चरणों में ही हम रहते हैं। जितनी देर हम ध्यान में रहते हैं वो परमात्मा के स्वरूप में, आत्म स्वरूप में रहते हैं। इसलिए हम कोशिश करें अधिक से अधिक आत्म स्वरूप में रहने की। हम हर समय ध्यान में रहें, हर समय ध्यान में रहें और जीवन को साक्षी भाव से जिए। जो कुछ भी करते हैं हम होश में करें, जागरण में करें। हम 1 गिलास पानी पीते हैं तो उसको ऐसा लगे कि हमने गिलास उठाया, पानी पिया, फिर गिलास रखा। अगर चलते हैं तो भी हमारा पहला कदम चला, दूसरा कदम चला, तीसरा कदम चला, 5वां कदम चला। कोई काम करते हैं तो हमने किया, हमारे बेहोशी में कोई काम ना हो। हमने ऐसा करना है कि बेहोशी में कोई काम ना हो, होश हवास में काम हो। तो ये है कि आत्मभाव में हम कैसे रहें। हमने कोशिश करना है कि आत्मभाव में ही रहें, चाहे जप के माध्यम से रहें या ध्यान के माध्यम से रहें या त्राटक के माध्यम से रहें, किसी भी माध्यम से रहें, लेकिन आत्मभाव में रहें। वही हमारा जीवन है। जितने क्षण हम आत्मभाव में रहते हैं वो हमारा जीवन है। उसके अलावा हम दुनियादारी में जितना समय बिताते हैं वो सब बेकार है। इसी के साथ हम इस वक्तव्य को यहीं समाप्त करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।